उत्तराखंड में सैलाब में फंसी हुई 6000 जानों पर बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। पिछले 8 दिनों से यहां लोग भूखे प्यासे फंसे हुए हैं। अब तक मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर एक भी उड़ान नहीं भर पाए हैं। उत्तराखंड में बारिश और बादलों का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खबर है कि टिहरी के देवप्रयाग में मारोदा नाम के गांव में बादल फटा है, जिससे 3 लोग बह गए हैं। कल पौड़ी में भी बादल फटने की खबर आई थी। बद्रीनाथ और आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश शुरू हो गई है। जीरो विजिबिलिटी की वजह से एक भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया है। बद्रीनाथ में अब भी 6 से 7 हजार श्रद्धालु फंसे हुए हैं। देहरादून में भी मौसम काफी खराब है, लगातार बारिश हो रही है। जीरो विजिबिलिटी की वजह से यहां भी अब तक एक भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया है। ऐसे मौसम में पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरना नामुमकिन है। मौसम विभाग ने बताया कि कल तो पूरे उत्तराखंड में एक भी हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कल पूरे दिन लगातार बारिश की आशंका है। कल खराब मौसम की वजह से करीब 1000 लोगों का ही रेस्क्यू हो पाया था। उत्तराखंड में फंसे हुए 165 लोग हैदराबाद पहुंचे। सुरेश कुमार ने बताया कि वो गौरीकुंड में फंसे हुए थे। अगर वो 5 मिनट की देर और करते तो 60 लोग सैलाब की भेंट चढ़ गए होते। सुरेश कुमार गौरीकुंड में सैलाब के वक्त घोड़े की शेड में छिप गए थे। हैदराबाद के सुरेश कुमार ने बताया कि मौत की घाटियों में 10 रुपए का बिस्कुट 30 रुपए में मिल रहा था, वो भी 4 किलोमीटर पहाड़ से नीचे उतरने के बाद। श्रद्धालु धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन तबाही का खौफनाक मंजर वो भूल नहीं पा रहे हैं। हैदराबाद पहुंची एल रजिता ने बताया कि 3 धाम की यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन बद्रीनाथ की यात्रा नहीं हो पाई। रजिता ने बताया कि उन्हें कई दिन एक एक रोटी खाकर भी बिताने पड़े। उत्तराखंड में फंसे हुए पश्चिम बंगाल के श्रद्धालु कोलकाता लौट आए हैं। पीड़ितों ने बताया कि वो 15 तारीख को उत्तराखंड के लिए रवाना हुए थे और 17 जून से उत्तराखंड में ही फंसे हुए थे। इन सभी के जहन में आज भी तबाही का खौफनाक मंजर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बताया कि मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन ठप हो गया है। बहुगुणा ने बताया कि सैलाब से स्थानीय आबादी पर भारी विपदा पड़ी है। फसलें चौपट हो चुकी हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के बाद स्थानीय लोगों की मदद होगी। केदारनाथ में आज सामूहिक अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिछले 8 दिनों से शव मंदिर और उसके आसपास पड़े हुए थे। महामारी फैलने से बचाने के लिए इन सभी को जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करना जरूरी हो गया है। केदारनाथ मंदिर से निकाले गए इन शवों की वीडियोग्राफी की जा रही है। इनके पास से क्या सामान मिले उसकी एक सूची भी बनाई जा रही है। साथ ही इनके फोटो को भी सुरक्षित रखा जा रहा है। एक डॉक्टरों की टीम भी भेजी गई है जो इन शवों के डीएनए सैंपल लेगी। केदारनाथ में लगातार बारिश से शवों का सामूहिक दाह संस्कार मुश्किल होता जा रहा है। शवों के दाह संस्कार तो कल ही किया जाना था, लेकिन कल भी लगातार बारिश की वजह से मुश्किलें आई। रुद्रप्रयाग में भी लगातार बारिश हो रही है। केदारनाथ की घाटियों में अब भी काफी लोग फंसे हुए हैं। पिछले 8 दिनों से ये लोग लगातार मुश्किलें झेल रहे हैं। इस इलाके में हेलीकॉप्टर सुबह से खड़े हैं। केदारनाथ की पूजा अब ऊखी मठ से होगी। सैलाब की वजह से केदारनाथ शमशान बन चुका है। मंदिर अशुद्ध हो चुका है और अब यहां शिव पूजा नहीं हो सकती। हालांकि कई संत वक्त से पहले केदारनाथ को ऊखी मठ ले जाने का विरोध भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के सैलाब प्रभावित इलाके यमुनोत्री में भी सबसे पहले न्यूज 24 पहुंचा है। यमुनोत्री से 30 किलोमीटर की दूरी पर खिराड़ी गांव है, जहां सैलाब से 100 घर और होटल बह गए हैं। सड़क से भी गांव का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। हमारे रिपोर्टर मोहित मल्होत्रा ने यमुनोत्री में लोगों से बातचीत की। स्थानीय लोगों ने बताया कि यमुना गंगोत्री प्रोजेक्ट की वजह से गांव में बाढ़ आई और उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि मध्य प्रदेश के 450 लोग उत्तराखंड के सैलाब में फंसे हुए थे। इनमें से 410 लोगों को बचाया गया, लेकिन अब भी 40 लोगों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में नरौरा बांध से गंगा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाढ़ से बचाव के लिए प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलाहाबाद में उत्तराखंड के सैलाब में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सैकड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर बचे हुए लोगों के जल्द घर लौट आने की प्रार्थना की। उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी ने आपदा से निपटने के लिए की गई सरकार की तैयारियों को नाकाफी माना। कुदरती आपदा से तबाही पर घोर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इस बाबत वो साल भर से सरकार को चेता रहे थे।
उत्तराखंड के गवर्नर के बयान पर बीजेपी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से सवाल पूछे। प्रवक्ता विजय सोनकर शाक्य ने सवाल उठाया है कि पहले ही इस तरह की तबाही की आशंका थी तो जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए। गुजरात सरकार उत्तराखंड की सरकार को 3 करोड़ रुपए की और मदद भेजेगी। नरेंद्र मोदी पहले ही 2 करोड़ की मदद भेज चुके हैं। इस तरह मोदी सरकार की तरफ से भेजी गई मदद की राशि 5 करोड़ हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त आईटीबीपी के राहत शिविर में हैं। गौचर में राहुल गांधी मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि सैलाब प्रभावित इलाके का एरियल सर्वे किया जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल से ही देहरादून में विदेश से लौटते ही वो सीधे उत्तराखंड के दौरे पर रवाना हो गए। आपदा के वक्त उनके देश में न होने पर सियासत भी जारी है। किश्तवाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने घाटी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू करवाया है। इससे घाटी के लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन करेंगे। रेलवे ने बनिहाल की बिचलेही घाटी और कश्मीर घाटी के कोजीकुंड क्षेत्र को जोड़ने वाली 11 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग बनाई है। इससे घाटी के लोगों की काफी दिक्कतें दूर होंगी। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए आज पूरे श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जगह जगह सेना सर्च ऑपरेशन कर रही है। एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। तो श्रीनगर के पास हैदरपुरा में आतंकियों के हमले में सेना के 8 जवानों की मौत हो गई थी और 6 जवान घायल हो गए थे। आतंकी बाइक पर सवार होकर भाग गए। श्रीनगर में इन आतंकियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के दौरे के विरोध में हुर्रियत ने बंद बुलाया। श्रीनगर में पहले से ही स्थानीय लोगों को आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति हामिद करजई के घर पर हमला हुआ है। धमाकों के साथ गोलियों की आवाज सुनी गई है। यह हमला करीब भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7:30 बजे हुआ है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त राष्ट्रपति हामिद करजई अपने घर पे मौजूद थे या नहीं। हामिद करजई के बारे में अब तक कोई सही जानकारी सामने नहीं आई है। राष्ट्रपति हामिद करजई ने आज राष्ट्रपति आवास में सुबह 9 बजे के बाद एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए रिपोर्टर्स पहले से ही इकट्ठा हो रहे थे। ये भी खबर है कि 20 पत्रकार काबुल में राष्ट्रपति के घर के आसपास फंसे हुए हैं। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। तालिबान के निशाने पर CIA का दफ्तर भी है। अफगानिस्तान का एरियाना होटल CIA के मुख्यालय के रूप में मशहूर है। हमले के बाद एरियाना होटल से धुआं उठता दिखाई दे रहा था। मानव संसाधन विकास मंत्री एम पल्लम राजू और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी की मुलाकात। शिक्षा और विकास से जुड़े कई मुद्दों पर पल्लम राजू और जॉन कैरी ने चर्चा की। झारखंड के पलामू में बिजलीकरण के काम को माओवादियों ने हमले से रोक दिया है। झारखंड को बने हुए 12 साल से ज्यादा बीत गए, लेकिन अब तक वहां बिजलीकरण का काम नहीं हो पाया है। माओवादियों की वजह से इलाके का विकास रुका हुआ है। झारखंड के गोड्डा जिले में 2 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। शवों के पास एक टूटी हुई बंदूक भी मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर इको कार और वैगनार की टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार को काफी चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए बंदोबस्त शुरू कर दिए गए हैं। 28 जून से अमरनाथ यात्रा होने जा रही है। सुरक्षा बलों ने रास्तों पर कई जगह कैंप लगाकर निगरानी शुरू कर दी है।